श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापते हैं जय श्री राधे। बोली गणेश भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की।
श्री सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, श्री हनुमंत लाल की, गमा देवी मैया की, श्री राधा वल्लभ लाल की, गिरिराज महाराज की जय 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 निताई गौर हरि गौर। ओम नमो भगवते वासुदेवा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वरदानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादर बिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ब्रजलता तरु बैठ के मैं पल भर करूं विश्राम, ब्रजरज मुख में डार के शब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम, सब बोलो श्री राधे। बोलिए श्री यमुना महारानी की। हे ईश्वर सब सुख
कोई न हो दुखारी। सबो निरोग भगवान धन दान के भंडारी। सब भद्र भाव से देखे सदमार्ग के पथि को। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अकारण करुणा करुणालय दीनबंधु कृपा सिंधु दयानिधि जगत पिता जगदाधार ब्रजवशिया रंगशिया नटवर नागर छबीले घनश्याम माधव मुकुंद गिरधारी वनवारी केशव श्री बांके बिहारी लाल जी के श्री पावन चढ़ाते में कोटि कोटि प्रणाम। ब्रज के अधिष्ठात्री देवी श्री किशोरी जो स्वामी जो के श्री पावन चढ़ाते आए आकर के हृदय में विराजमान हो। अम्बा पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति दुर्गा माँ पृथ्वी माँ जन्मदात्री माँ गौ माता भारत माता सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जल देवता थल देवता इष्ट देवता स्थान देवता कुल देवता 33 कोटि देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए सभी आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। संत अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के पावन चरणारविंद आए श्री हनुमान जी महाराज आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। चलते फिरते प्रयाग चलते फिरते तीर्थ हमारे शंकर भगवान जिनके श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को राधे राधे। यत्र तत्र सर्वत्र श्री पधारे हुए भगवान के रसिक जन भगवान के चरणानुरागी भक्तजन सभी भगवत कथा प्रेमियों को यजमान परिवार के सदस्यों को व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। आए विश्राम दिवस की कथा में हम सब पधारे हुए माँ नर्मदा की गोद में बैठ करके इन 7 दिनों को हमने आपने सभी ने अपने ये 7 दिन श्री चरणों में श्री बांके बिहारी लाल जी के श्री पावन चरणों में अपना ये बहुमूल्य समय जिसका हमने सदुपयोग किया। तो आइए विश्राम दिवस की कथा को श्रवण करने से पूर्व हम आप सभी 2 बार भगवान नाम संकीर्तन तदोपरांत ठाकुर जी की बड़ी पावन बड़ी अनुपम बड़ी अनोखी बड़ी रसमयी कथाओं का बसा भूली बरसाने वाली की जय। इसको थोड़ा ठीक कर दो। बोली राधा वल्लभ लाल की। जो सभी लोग इधर उधर खड़े हैं प्रसाद पा चुके हैं वो पंडाल में आकर के बैठे और थोड़ी दूरी बना करके ही बैठे। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राम। दया कर किशोरी जी मधुर मधुर तालियों के द्वारा अभी जब हम गाएं तब तैयार हो जाए। दया कर किशोरी जी जल्दी बुलाए बरसाना प्यारा बड़ा याद आए। बरसाना प्यारा बड़ा याद आए। कृपा कर किशोरी जी कृपा कर किशोरी जी जल्दी बुलाए। बरसाना प्यारा बड़ा याद आए। बरसाना प्यारा बड़ा
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नेम से सूतमासीनाम्युवाद्य महामतिम् कथामृत रसा स्वाद कुशलो सोन को अब्रवीत। सतचित आनंद स्वरूप सच्चिदानंद सत्य से साधुओं की रक्षा करने वाले
चित्त से दुष्टों का विनाश करने वाले, आनंद से धर्म की स्थापना करने वाले, सतघन चितघन आनंद घन, जगत की उत्पत्ति पालन संहार करता, भौतिक दैविक दैहिक तीनों तापों का नाश करने वाले ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगदाधार श्री सच्चिदानंद भगवान के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। एक बार सभी हाथ जोड़ करके भागवत भगवान को प्रणाम करें और एकाग्रचित होकर के ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। विश्राम दिवस की कथा है। आज ही और बस 1-2 घंटे का ये सत्संग मेला है। इसके बाद में न जाने हरि इच्छा कब होगी, न जाने ठाकुर जी की मर्जी कब होगी और कब सब एकत्रित होंगे और कब हरिनाम संकीर्तन होगा। इसलिए कहते हैं कि पूरे जीवन भर चाहे भजन न किया हो, अगर अंत समय वो भजन कर लेता है, अंत समय अपना ध्यान परमात्मा में लगा देता है, अंतमति सा गति, जैसी अंत समय मति होती है वैसी गति होती है। तो इसी प्रकार 6 दिन तक यदि कथा को नहीं भी सुन पाए हैं, 6 दिन तक नहीं भी आ पाए हैं, तो विश्राम दिवस की कथा को यदि हम एकाग्रचित होकर के श्रवण करते हैं तो 7 दिनों की कथा का पुण्य हमें प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कथा का आज विश्राम दिवस है। आज 7वां दिन है और आपको ये श्राप लगा है कि 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा। तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि कुछ ही क्षण है वो, चाहो तो ये क्षण अपने जी लो और चाहे तो ये क्षण अपने गवा दो, इन क्षणों में मरो। क्या तुम्हें ये भय है कि तुम्हें तक्षक डसेगा, आएगा? श्री परीक्षित महाराज ने कहा, हे गुरुदेव, मैं जैसे जैसे कथा को श्रवण करता जा रहा हूं, मेरा भय, मेरा मोह, मेरी ममता सब मुझसे दूर होती जा रही है। अब मुझे ना मरने का भय है ना जीने का। अब तो बस ये लगता है कि ये कथा रूपी अमृत हमें यूं ही प्राप्त होता रहे, ये भगवान की कथा ऐसे निरंतर बहती रहे और मैं इसका रसास्वादन रसपान करता रहूं। ये कान अभी छके कहाँ हैं? ऐसा लगता है जैसे आज ही हम पहले दिन सुनने आए हो, ऐसा लगता है जैसे आज ही हमने कथा को सुना हो। प्रभु कृपा करके, दया करके हम पर कृपा करिए और ऐसी कथाएं हमें श्रवण कराइए, ऐसी कथाएं हमें सुनाइए कि जिससे मुझे इतना तो मालूम है कि मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित तो हमें करना ही पड़ेगा, तक्षक तो हमें डसेगा ही। लेकिन मैं ये विनती करना चाहता हूँ, मैं ये निवेदन कर दूं आपसे कि मैंने जो इस जन्म में पाप किया है, ऐसा मैं दोबारा अपराध, ऐसा पाप मैं दोबारा ना करूं, ऐसी विनती करता हूं। कोई मुझसे अपराध ना हो। बोले तुम चाहते क्या हो? तब श्री परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, इतनी दया हो भगवन, जब जन्म दूसरा हो, इस जन्म के लिए नहीं, अगले जन्म के लिए। इतनी दया हो भगवन, जब जन्म दूसरा हो। हे प्रभु, बस इतनी कृपा हो जाए, इतनी कृपा हो जाए, ब्रज में बिताऊं जीवन, ब्रज में बिताऊं जीवन, जब जन्म दूसरा हो, इतनी दया हो भगवन। हे प्रभु, मैं बस ये निवेदन करता हूं आपसे, जब मेरा जन्म हो
प्रातः का 9 बजा हो, हरिनाद हो रहा हो। प्रातः का 9 बजा हो, हरिनाद हो रहा हो। संतों का समागम हो, रसिकों का समागम हो। जब जन्म दूसरा हो, इतनी दया हो भगवान। जब मेरा जन्म हो तो प्रभु सुनो, प्रतिभा मही हो, कुछ दूब ले लही हो। प्रतिभा मही हो, कुछ दूब ले लही हो। हे प्रभु, यमुना निकट बही हो, यमुना निकट बही हो। जब जन्म दूसरा हो, यमुना निकट बही हो। हे गोविंद, जब मेरा दूसरा जन्म हो, प्रतिभा मही हो, ये पृथ्वी, ये वसुंधरा, ये धरा इतनी सुंदर हो, कुछ दूब लहलही हो, दूब घास लहलहा रही हो। यमुना निकट बही हो, जब जन्म दूसरा हो। हे प्रभु, प्रातः का 9 बजा हो, जब मेरा जन्म हो तो प्रातः का 9 बजा हो, संतों का समागम हो, रसिकों का समागम हो। 9 बजे के लिए ही क्यों कह दिया? क्योंकि 9 का अंक बड़ा शुभ माना गया है। 9 का अंक कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। कई उदाहरण दिए हैं विद्वानों ने, बोले 9 का पहाड़ा पूरा पढ़ करके देखिए, जितने अंक आए जोड़ करके बराबर करते जाइए, 9 ही आएगा पूरे पहाड़ा में, कहीं 10, 11, 12, 15 कहीं आ ही नहीं सकता। कितने लोगों को आता है 9 का पहाड़ा? आजकल हिंदी में तो आता नहीं, इंग्लिश में आने लगा, वो तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता है। 1 जा, 3 जा, 5 जा, भाग जा, खड़ी हो जा, चली जा। हाँ, सब विदेशी सभ्यताएं सब अपनाते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, लोग उसको अपना रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और हम विदेशी सभ्यताओं की ओर भाग रहे हैं। कभी किसी समय अंग्रेजों के लिए कहा जाता था कि अधनंगे वस्त्र पहना करते थे, उल्टे सीधे वस्त्र पहनते थे अंग्रेज, उनको शर्म लिहाज नहीं थी, ऐसे वस्त्र पहनते थे अधनंगे। लेकिन आजकल जाइए वृंदावन में और जा करके देखिए, जितनी सभ्यता से शायद अंग्रेज लोग रहते हैं, इतनी सभ्यता से तो हमारे लोग भी अब नहीं रह पाते। सबके हाथ में माला झोली होगी और सबके गले में कंठी होगी, सबके तिलक होगा, कोई ऐसा मस्तक नहीं होगा जिस पर तिलक ना लगा हो। तिलक की महिमा बड़ी प्यारी बताई है। बोले एक बार एक भक्त था, तो श्री सुखदेव जी ने कहा, सुनो तिलक की महिमा बताएं। अगर गले में कंठी होगी ना, अगर गले में सोने की चैन पहनोगे तो चोरों की नजर होगी, चोरों की, और अगर गले में कंठी होगी तो हमारे ठाकुर की नजर होगी तुम पर। गले में यदि तुलसी की कंठी है तो यदि तुम भोजन प्रसाद पाते हो
तो वो इतनी कंठी, इतनी हृदय से स्पर्श होनी चाहिए, इतनी गले से स्पर्श होनी चाहिए कि जब हम कुछ खाएं तो वो इसमें स्पर्श हो करके जाए। भगवान वैसे प्रसाद नहीं स्वीकारते हैं जब तक तुलसी दल नहीं जाता, जब तक तुलसी नहीं रखते हैं। तो कंठी गले में इसलिए धारण करी जाती है कि जब हम प्रसाद पाएंगे तो इसमें अंदर से स्पर्श होकर के जाएगा, तो आत्मा में परमात्मा है श्री ठाकुर जी, जरूर जरूर प्रसाद पाएंगे, जरूर भोग लगाएंगे। भगवान की हमेशा दृष्टि रहती है अपने भक्तों पर। एक सज्जन थे, उन्होंने कहा भैया रोज तिलक लगाया करो, ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाया करो मस्तक पर, ठाकुर जी की दृष्टि रहती है, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है जिसके मस्तक पर तिलक होता है। आजकल यदि हमारा सनातन धर्म टूट रहा है, यदि हमारे सनातन धर्म में न जाने कितने धर्म बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका यही कारण है कि ना तो हमारी चोटी है, ना तो मस्तक पर तिलक है, ना ही हमारा जनेऊ है, ना ही हमारे हाथ में वेद है, ना ही पुराण है। कुछ पहचान है कि हम हिंदू हैं या मुसलमान? बोलो। आजकल कह दिया जाए तिलक लगा लिया करो मस्तक पर, तो ऐसा लगता है जैसे 2-4 जूते मार दिए हो। इतनी शर्म, उल्टे सीधे कुकृत्य करने में शर्म नहीं आती है जितना तिलक लगाने में। अगर तिलक लगा भी लिया तो बाजार जा रहे होंगे तो उसको पहले 4 बार पूछेंगे, क्यों? कोई मजाक न बनाने लगे, हम बाजार जा रहे हैं, लोग देख करके हंसेंगे, बड़ा पंडा बन रहा है आजकल, तो टीका लगा करके घूम रहा है। अरे तुम्हारी पहचान ही है तिलक से। सूना मस्तक, यदि आप कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और आपने किसी ब्राह्मण के दर्शन कर लिए और यदि उसके मस्तक पर तिलक नहीं है, तो इससे बड़ा अपशकुन कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा अपशकुन है। मस्तक पर तिलक तो सभी के होना चाहिए, सबके तिलक होना चाहिए। तो एक थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, बोला तिलक से क्या होता है, ऐसा क्या होता है तिलक से? तो सज्जन बताने लगे, सुनो हम तुम्हें बताएं। एक मनुष्य था, उसके प्राण चले गए, धूप में घूम रहा था, भटक रहा था, किसी कारणवश जंगल में गया हुआ था समिधा लेने के लिए। तो अचानक न जाने क्यों, भगवान की महिमा समझो या भगवान की कृपा या इतने दिन का ही जीवन था, जंगल में गया और प्यास के कारण उसके प्राण चले गए। दूर दूर तक जल नहीं था, जमीन पर पड़ा था। उसी समय ऊपर से एक पक्षी निकला और उस पक्षी ने बीट कर दी, समझ रहे होंगे, पक्षी ने बीट कर दी तो वो सफेद निशान बन गया मस्तक पर। और जब यमराज ने देखा कि इसके तो प्राण चले गए, तो यमदूतों को भेजा, बोले जाओ इसको लेकर के आओ, लेखा जोखा देखो, पुण्य किए हैं कि पाप किए हैं, क्या है। देखा, बोले ये तो बड़ा पापी है, इसने तो एक भी पुण्य नहीं किया है, एक भी पुण्य नहीं किया है, बड़ा पापी है ये। उसी समय बोले जाओ इसको लेकर के नरक में लेकर के आना। तभी देखा कि जैसे यमदूत गए तो उन्होंने दूर से देखा कि उसके मस्तक पर सफेद तिलक दिखाई पड़ा, और जैसे ही तिलक दिखाई पड़ा तो यमदूत वहीं से लौट आए और भगवान से, यमराज से आकर के कहने लगे, महाराज अरे वो पापी हो चाहे जैसा हो, लेकिन उसके जब प्राण गए हैं ना तो उसके मस्तक पर तिलक लगा है। तिलक वो अपना नहीं, वो तो विष्णु का है, वो नरक में आने के लायक नहीं है, वो तो विष्णु लोक, वो तो वैकुंठ जाने के योग्य है, क्योंकि उसके मस्तक पर तिलक लगा है। भगवान ने देखा, बोले देखो यमदूत तक घबराते हैं ले जाने के लिए नरक में जिसके मस्तक पर तिलक होता है, जबकि वो तिलक नहीं था। एक पक्षी ने बीट कर दी तो वो सफेद तिलक जैसा निशान बन गया मस्तक पर, तो वो दूर से लग रहा था कि टीका लगा है, तिलक लगा है मस्तक पर। तो जब एक बीट से सफेद निशान पड़ जाने से दूर से यमदूत भाग जाते हैं, तो जब हम चंदन का तिलक लगाएंगे, जब हम गोपी चंदन का मस्तक पर तिलक लगाएंगे, रोली का तिलक लगाएंगे, तो क्या भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे? अवश्य स्वीकारेंगे। सुबह नहा धो करके जब फ्री हो तो सबसे पहला हमारा कार्य होना चाहिए कि मस्तक हमारा सूना ना रहे। बड़ी किस्मत होती है, बड़ा सौभाग्य होता है जब हमें सनातन धर्म में जन्म मिलता है, हिंदू धर्म में जन्म मिलता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, 1 साल 1 महीना 1 दिन 1 दिन 1 साल 1 साल 1 वर्ष 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 1 वर्
कैसे
तुम क्या चाहते हो? तब परीक्षित ने कहा, प्रभु जब हमारा जन्म हो 9 बजा हो सुबह का। क्यों? क्योंकि 9 का अंक अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, ये मर्यादित अंक है। उसी समय हाथ जोड़ करके ध्यान मुद्रा में बैठे हैं श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम क्या सुनना चाहते हो? तब कहा, प्रभु हमें भगवान की अनन्य लीलाओं का वर्णन आपने बड़े विस्तार से श्रवण कराया। अब कृपा करके, दया करके मेरा निवेदन ये है कि आप, हमने सुना भगवान कन्हैया के बड़े विवाह हुए, तो हमें उनके विवाह उत्सव की कथा बड़े विस्तार से सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया ने रुक्मिणी के साथ में विवाह किया। शिशुपाल लौट करके गया, बड़ी भगवान को गालियां दी। धीरे धीरे समय बीता, भगवान कन्हैया दरबार में बैठे हुए हैं। उसी समय एक सत्राजित नाम का यदुवंशी राजा, सत्राजित नाम का एक राजा जो सूर्य भगवान का बड़ा उपासक था, उसने सूर्य भगवान की इतनी प्रार्थना करी कि सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के एक मणि दे दी, जो 1.25 कुंटल सोना प्रतिदिन उगलती है। ऐसी मणि दे दी। तो अब तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रभुता पाए काय मत नाही। कुछ ऐसे होते हैं कि यदि भगवान ने उन्हें कुछ दे दिया है तो भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हे भगवान चलो तुमने हमें कुछ तो दिया। कुछ ऐसे होते हैं कि जरा सी चीज पा जाए तो पूरे गांव में दिखाएंगे अब हमारे बराबर कोई है, आओ, है कोई बराबरी करने वाला, हमारे जैसा कोई गांव में नहीं है। सत्राजित ने जब देखा कि मणि हमें मिल गई तो गले में धारण करके और आज चला बोले, अब हम तो द्वारिकाधीश से भी आगे हो गए। द्वारिकाधीश हमारे आगे क्या है? द्वारिकाधीश से भी अब हम बराबर के हो गए, बराबर भी नहीं, हम द्वारिकाधीश से आगे हो गए। भगवान के दरबार में गया अभिमानवश मणि को पहन करके। इतना प्रकाश हो रहा था मणि में कि लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। बोले, द्वारिकाधीश ये मणि तो आपके गले में बड़ी प्यारी लगेगी। सत्राजित को इतनी सुंदर नहीं लग रही जितनी आपके गले में अच्छी लगेगी। कुछ लोगों ने कहा, हम तो ये सलाह देंगे सत्राजित को कि व्यर्थ में ये मणि क्यों धारण करके घूम रहे हो, राजा को, द्वारिकाधीश को दे दो तो ये द्वारिकाधीश के राजकोष में रख दी जाएगी। जो जनता को किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो उससे पूरी होती रहेगी। राजकोष में दे दो राजा को। सत्राजित ने जैसे ही सुना तो वहीं से लौटा, पीछे से लौटा। उसे क्या लगा कि हमें लगता कन्हैया ने अपने द्वार चार वालों को सबको ऐसा सिखा करके रखो है कि जैसे ही सत्राजित आए तो मणि छीन ले। आज वहीं से लौट करके आ गया। भगवान बोले, देखो हम सत्राजित की कोई चीज नहीं ले सकते क्योंकि मैं चंद्रमा का उपासक हूं और वो सूर्य का उपासक है। सूर्य की दी हुई चीज मैं नहीं ले सकता। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन आज सत्राजित घर में लौट करके आया, उदास है। पत्नी ने पूछा, छोटे भैया ने, प्रसेन ने पूछा, कारण क्या है, उदास क्यों रहते हो? बोले, हम दरबार में गए थे, दरबार में गए थे कन्हैया के, द्वारिकाधीश के, तो वहां लोग मणि की बातें कर रहे थे। हमें ऐसा लग रहा है कि वो मणि हमसे छीनना चाहते हैं। प्रसेन कहने लगा, ये मणि तुम हमें दे दो, ये मणि हमें दे दो और फिर मैं देखता हूं कि हमसे द्वारिकाधीश कैसे छीनता है। वो मणि प्रसेन ने लेकर के अपने गले में पहन ली और जैसे ही मणि को धारण किया, आज शिकार खेलने के लिए, सारे लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम मणि धारण किए हैं, घोड़े पर सवार होकर के चला शिकार खेलने। और जैसे ही जंगल में गया तो वहां एक सिंह ने मार दिया। एक सिंह ने घोड़े को भी मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया। जब 15 दिन हो गए प्रसेन लौट करके नहीं आए तो सत्राजित उदास रहने लगा। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कन्हैया ने ही हमारे भैया को मरवा दिया मणि की वजह से। द्वारिकाधीश ने ही हमारे भैया प्रसेन को मारा है और शायद मणि ले ली। उदास रहता है। पत्नी ने पूछ दिया, महाराज आप उदास क्यों रहते हैं, कारण क्या है? तो कहते हैं कि देखो हम तुम्हें बात बताएं तो, लेकिन अभी तुम किसी से कहना नहीं।
अभी हमें शक है, अभी हमें ऐसा लगता है अंदर से कि शायद ऐसा हो, अभी ये पूरी पक्की बात नहीं है कि नहीं नहीं कन्हैया ने ही किया है। लेकिन मेरा मन ऐसा कहता है कि एक दिन मैं जब द्वारिकाधीश के महलों में गया मणि पहन करके, तो सब वहां मणि के लिए बातें कर रहे थे, और 15 दिन हो गए हमारा भैया लौट करके नहीं आया। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कन्हैया ने उस मणि की वजह से हमारे भैया को मार तो नहीं दिया। तुम कहना किसी से नहीं। अभी उसी समय पत्नी ने कहा हाँ हम किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? पत्नी आई घर में, और जैसे ही घर में आई तो 4 इकट्ठी हुई, जहां सोई बातें चालू। बोले तुमने कुछ सुना है क्या? हमारे देवर को कन्हैया ने मार दिया और मणि छीन ली। और कहती हम तुम्हें अपना समझ के बता रहे, तुम किसी से मत कहना। बोले हाँ हम किसी से नहीं कहेंगे। दूसरी ने तीसरी से, तीसरी ने चौथी से, चौथी ने पांचवी से, पूरे नगर में द्वारिकाधीश में, पूरी द्वारिकापुरी में हल्ला मच गया। कन्हैया ने मणि ले ली और प्रसेन का वध कर दिया। और बात एक ही है, हम तुम्हें अपना समझ के बता रहे, तुम किसी से मत कहना। हम अपना समझ के कह रहे हैं, तुम किसी से मत कहना। और पूरे नगर में चर्चा हो गई। किसी ने जाकर के कन्हैया से कहा है द्वारिकाधीश तुम ऐसे आराम से बैठे, तुम्हें कुछ पता है? बोले क्या? तुम्हें मणि की चोरी लगी है, मणि तुमने चुराई है। भगवान बोले ओहो हमें तो पता भी नहीं कि मणि है कहाँ। हाँ इतना तो है कि एक दिन सत्राजित पहन करके आया था, तो लोग आपस में बातें कर रहे थे। लोगों का स्वभाव होता है, वो बातें कर रहे थे, पर हमने सबको फटकारा कि यदि सत्राजित अपनी मर्जी से उसको देता है तो ठीक है, अन्यथा मैं सत्राजित की सूर्य की दी हुई चीज में नहीं धारण कर सकता। मैंने तो देखा भी नहीं है। कन्हैया ने नाना उग्रसेन से कहा नाना मुझे मणि की चोरी लगी है, जबकि मुझे पता भी नहीं है कि मणि है कहाँ। इसलिए हम 2 द्वारपालों को लेकर के जाते हैं और लौट करके तभी आएंगे जब हम मणि का पता लगा लेंगे। तिथि चौथ है, भगवान ने श्राप दे दिया, जो चौथ के दिन चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे मणि की चोरी का पाप लगेगा। हाँ यदि धोखे से चौथ के चंद्रमा के दर्शन कर लेते हो तो पंचमी को अवश्य दर्शन करना, अवश्य। सुखदेव जी ने कहा राजन आज भगवान कन्हैया गए जंगल में, वहां देखा कुछ घोड़े के पैरों के निशान थे, कुछ सिंह के पंजों के निशान थे। आगे बढ़ते गए तो देखा कि घोड़ा मरा पड़ा है, वहां कोई नहीं है। आगे देखा तो मनुष्य के पैरों के निशान थे। भगवान आगे बढ़ते चले गए, एक बड़ी सी गुफा दिखाई पड़ी, उस गुफा में प्रवेश कर गए। द्वारपालों से कह दिया गुफा के मुख्य द्वार पर ही खड़े हो जाओ, और याद रखना यदि मैं 15 दिन के अंदर वापस आ जाऊं तो कोई बात ही नहीं है, तब तो साथ में चलेंगे। और यदि 15 दिन से ज्यादा हो जाए तो ये समझ लेना कि अब कन्हैया इस दुनिया में नहीं है। आज श्री सुखदेव जी ने कहा राजन जब देखा कन्हैया गुफा के अंदर प्रवेश कर गए, दरबारी दरवाजे पर खड़े हैं, भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश जैसे ही गुफा के अंदर गए वहां देखा एक रीछ सो रहा है। रीछ की कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान बोले हे देवी तुम कौन हो, लाओ ये मणि हमें दे दो, लाओ ये मणि हमें दे दो। इस मणि की वजह से हमें चोरी लगी है और मणि तुम्हारे पास है, लाओ हमें दो। और जैसे मणि लेने के लिए आगे बढ़े तो कन्या रोने लगी, पिताजी देखो ये कोई मणि लेकर के जा रहा है, मणि छीन रहा है। अब तो रीछ उठ करके खड़ा हो गया, जिसका नाम है जामवंत। जामवंत जी खड़े हुए और भगवान का द्वंद्व युद्ध होने लगा। द्वंद्व युद्ध होते होते 1 वर्ष हो गई, और जब 1 वर्ष हो गई तो जो दरबारी खड़े थे पहरेदार दरवाजे पर गुफा के, उन्होंने देखा कि कन्हैया का आदेश ऐसा था कि अगर 15 दिन से ज्यादा हो जाए तो समझ लेना कन्हैया अब नहीं है।
तो उन्होंने आकर के सारी द्वारिका में हल्ला मचा दिया। कन्हैया इस दुनिया में नहीं रहे, द्वारिकाधीश अभी संसार में नहीं रहे। सारे नगर के लोग रो पड़े। द्वारिकाधीश के जाने के विरह में सब मानो पागल हो गए हो, सब रो रहे। भगवान कन्हैया ने शरीर में पसीना आया, चरणों में गिर गए, प्रणाम किया और कहा प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, ये मणि भी ले जाओ और ये कन्या भी ले जाओ। मणि भी दे दी और जामवती को भी दे दिया। अब इसे आप ले जाइए क्योंकि मैं भजन करने जा रहा हूँ और ये कन्या विवाह के योग्य है, तो अब हम किसे देंगे, तो आपसे अच्छा और कौन होगा। भगवान जामवती को लेकर के चले, रास्ते में आए तो देखा जामवती भालू की बेटी है, तो कितनी सुंदर होएगी, तो भालू वाली थोड़ी बहुत तो शक्ल सूरत होएगी, है ना। रीछ की पुत्री है, पूजा करेंगी, रोली तिलक करेंगी, और जब तुमसे कहेंगे कि घूंघट हटाओ हम दर्शन करें, तो तब तुम घूंघट मत हटाना। नहीं हटा रही, इतनी सुंदर भी नहीं हो, अरे घूंघट हटाओ तब भी मत हटाना। और जब रुक्मिणी जी कह दे ऐसे गुमान दिखा रही हो जैसे बहुत सुंदर हो, अरे बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा तो हमारे जैसी होगी। और जैसे रुक्मिणी जी कहेंगी, रुक्मिणी जी का ये स्वभाव है कि जिसको एक बार वो कह देती हैं कि हमारे जैसी, तो वो उसके जैसा ही हो जाता है, रुक्मिणी जैसा हो जाता है। कह दे कि हमारे जैसी होगी, ज्यादा सुंदर नहीं, तब तुम घूंघट हटा देना, और जब घूंघट हटाओगी तो बिल्कुल रुक्मिणी जैसा ही अपने आप को पाओगी। रुक्मिणी जी को सिखा करके लाए रास्ते में। रुक्मिणी जी खड़ी हैं स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। जामवती जी घूंघट करके खड़ी हैं, स्वागत किया, सम्मान किया, आरती करी, बोली देवी जी घूंघट हटाइए हम दर्शन करें। सारे नगर के लोग प्रसन्न हो गए देख करके कन्हैया को, और रो भी रहे हैं कि देखो इसके चक्कर में हम लोग रो रो करके पागल हो गए, और ये बहू के चक्कर में घूम रहा था। अरे आया तो आया, एक बहू और संग में लेकर के आया, मणि भी लाया, बहू भी लाया। आज भगवान कन्हैया खड़े हैं, रुक्मिणी जी ने तिलक किया, सम्मान किया और बोले घूंघट हटाइए देवी जी। जामवती जैसे ही हटाने लगी, भगवान ने इशारा किया अभी नहीं। फिर कहा देवी जी घूंघट हटाइए, अरे हटाइए तो सही, हम आपके दर्शन करें। जामवती जी ने मुंह नहीं खोला। रुक्मिणी जी बोली इतनी सुंदर भी नहीं हो जैसे ऐसे गुमान कर रही हो, अरे बहुत सुंदर होगी, बहुत ज्यादा सुंदर, तो हमारे जैसी होंगी, थोड़ा बहुत फर्क होगा, हमारे जैसी होंगी आप भी। उसी समय जामवती ने घूंघट हटा दिया, और जैसे ही घूंघट हटाया तो बिल्कुल रुक्मिणी जैसी ही जामवती सुंदर हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की, रुक्मिणी मैया की। आज जामवती जी को लेकर के आए और जामवती जी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ भगवान का। दरबार में बैठे हैं, मंत्रियों को भेजा, जाओ जाकर के सत्राजित से कहो कि अपनी मणि ले जाए। हमें झूठा पाप लगा था, मणि हमारे पास नहीं थी, मणि ले जाए। सत्राजित बोला पत्नी से अब बताओ हम कैसे मुंह दिखाएं जाकर के। हमने मना किया था ना कि अभी किसी से कहना नहीं ये बात, लेकिन तुमने सारे नगर में ये ढिंडोरा पीट दिया, सारे नगर में ढिंडोरा पीट दिया कि कन्हैया ने ही मारा है। अब बताओ हम क्या करें। तो पत्नी ने सलाह दी, सुनो एक काम करो। बोले क्या? अपनी बेटी है जो सत्यभामा, इसको ले जाओ और भगवान के चरणों में बिठा देना, और सत्यभामा से कहना चरणों को मत छोड़े, और कह दे कि हमारे पिता को क्षमा कर दें। मणि भी उनको दे देना, दहेज में लेकर के मत आना। बोले ठीक है। आज सत्राजित अपनी कन्या सत्यभामा को लेकर के गए और भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में बिठा दिया। सत्यभामा ने चरण पकड़ लिए, प्रभु आप तो दीन बंधु हैं, दयानिधि हैं, हमारे पिता को क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, अपराध हो गया, गलती हो गई। भगवान ने सत्यभामा को स्वीकारा। मणि भगवान ने कहा लो सत्राजित ये मणि लेकर के जाओ। सत्राजित बोले ये मणि आप ही रख लीजिए दहेज में। भगवान बोले नहीं नहीं, इसकी चोरी हमें लगी है, इसे हम नहीं रख सकते, मणि अपनी ले जाओ, और सत्यभामा को हम स्वीकारते हैं। आज सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश की। भगवान कन्हैया एक दिन यमुना के तट पर भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो वहां एक सांवरी सी कारी सी एक कन्या बैठी है जो भगवान को पति के रूप में वरण करना चाहती है। जाकर के पूछा तो वो देवी कालिंद्री है, जो साक्षात यमुना महारानी है, सूर्यपुत्री।
देवी तुम यहाँ क्यों बैठी हो, किसके लिए तप कर रही हो? बोले हम द्वारिकाधीश को पति के रूप में वरण करना चाहती हैं। भगवान ने आज कालिंदी को भी अपनाया। बोली यमुना महारानी की। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, एक दिन भगवान कन्हैया भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो उन्हें पता चला कि सत्या नाम की कन्या है जिसने ये प्रण किया है, जो एक बार में सातों साढ़ नाथ देगा उसके साथ में हम विवाह करेंगे। स्वयंवर है, दूर दूर से राजा महाराजा आए हैं और सब साणों को नाथना चाहते हैं, लेकिन किसी से न नाथ पाए, किसी ने न नाथ पाया। भगवान द्वारिकाधीश गए और एक ही बार में सातों साणों को नाथ दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सत्या के साथ विवाह किया, नग्रजिता के साथ विवाह किया, भद्रा के साथ विवाह किया, लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। भगवान के 8 विवाह हो गए। देवर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ। नारायण नारायण, न जाने कहां से एक पारिजात का पुष्प ले लिया और आए श्री द्वारिकाधीश के पास में और वो पुष्प भगवान को दे दिया। भगवान ने देखा, बोले पुष्प तो बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है ये। लिए रहे, कुछ देर तक तो हाथ में पकड़े रहे। बोले क्या करें? सो देवी रुक्मिणी जी पास में बैठी थी, सो रुक्मिणी के जूड़ा में वो लगा दिया और जैसे ही बालों में लगा दिया, नारद जी धीरे से उठ करके गए, सत्यभामा के कमरे में आग लगा दी। देवी, अरे इतना सुंदर पुष्प हम लेकर के आए थे, हमने ये सोचा था कि सबसे सुंदर तुम हो 8 रानियों में, तो भगवान वो तुम्हें पुष्प देंगे, लेकिन नहीं नहीं, हमें तो बड़ा अफसोस है, दुख है कि वो पुष्प तुम्हें न दे करके वो देवी रुक्मिणी को दे दिया। सत्यभामा बोली तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? अरे जैसी रुक्मिणी वैसी मैं। अरे नहीं नहीं, बात ये है कि सबसे सुंदर पुष्प था, और जब सबसे सुंदर पुष्प था मैंने किसी को न दे करके मैंने द्वारिकाधीश को ही क्यों दिया? क्योंकि सबसे सुंदर पुष्प है, तो हमने सोचा कि रुक्मिणी जी बड़ी सुंदर है, हम जब भगवान को देंगे, हम भगवान को देंगे तो भगवान सत्यभामा को ही वो पुष्प देंगे, क्योंकि सत्यभामा सबसे सुंदर है। लेकिन नहीं, भगवान की नजर में तो रुक्मिणी जी ज्यादा सुंदर है। तो बोले हमें क्या करना चाहिए कि तुम जिद करो, उन्हें एक पुष्प दिया, हमें पूरा वृक्ष ला करके दो। नारद जी ने लगा दिया। भगवान कन्हैया गए तो देखा कि देवी जी उदास हैं। सत्यभामा से पूछा क्या कारण है, उदास क्यों हो? तो बोले आप तो सबसे ज्यादा रुक्मिणी को प्रेम करते हैं, हमें कहाँ? अगर प्रेम करते होते तो वो पुष्प हमें क्यों नहीं दिया, रुक्मिणी को ही क्यों दे दिया? भगवान बोले वारे नारद जी, इसीलिए लेकर के आए थे पुष्प। अच्छा एक कहीं से फूल लेकर के आ गए, हमारे अच्छे खासे हंसती खेलते परिवार में लड़ाई कराने। क्या चाहिए देवी तुम बताओ? बोले अगर हमें प्रेम करते हो तो उसे रुक्मिणी जी को एक पुष्प दिया है, हमें पूरा वृक्ष ला करके दो। अगर प्रेम करते हो, प्रेम की बात आ गई है तो भगवान को तो फिर करना ही पड़ेगा। भगवान कन्हैया ने देवी जी को बिठाया गरुड़ पर और लेकर के चले। इंद्र से बड़ा युद्ध करना पड़ा, और जब इंद्र से युद्ध किया, इंद्र पर विजय प्राप्त करी, तो उस वृक्ष को उखाड़ करके और आज रख लिया, गरुड़ पर लेकर के आ रहे हैं। तो रास्ते में देखा भौमासुर नाम का एक दैत्य है। भौमासुर ने ये प्रण करके रखा है, जिस दिन 20,000 कन्याएं हो जाएंगी उसी दिन मैं सबके साथ विवाह करूंगा। कितनी हो पाई है? 16,100। सुखदेव जी बोले 16,100 कन्याएं हो पाई हैं अभी। इसने प्रण किया है जिस दिन 20,000 हो जाएंगी उस दिन विवाह करूंगा। भगवान कन्हैया ने देखा, बोले यहाँ रोने की आवाज कहां से आ रही है? उतर करके देखा तो वहां सब कन्याएं हैं और बड़ी रो रही हैं। भगवान ने पूछा तुम सब क्यों परेशान हो? बोले हमें ये चुरा करके हरण करके ये लाया है और ये जबरदस्ती हमसे विवाह करना चाहता है। भगवान ने आज भौमासुर पर प्रहार किया और जैसे ही भौमासुर का वध किया, उसके बाद में जाए प्रभु क्यों? बोले अब ना हमें पति, ना हमसे कोई विवाह करेगा और ना ही हम पिता के घर।
बोलिए द्वारिकाधीश को स्थान दिया जाए। उसी समय शिशुपाल गालियां देने लगा और शिशुपाल ने जैसे ही गालियां दी, भगवान ने एक बार तो समझाया कि शिशुपाल व्यर्थ की गालियां मत दो। लोगों ने बहुत कहा, भगवान ने समझा दिया, हमारे भाई भाई की बात है, हम आपस में निपट लेंगे, आप ऐसी बातें मत करें, आप लड़ाई ना बढ़ाएं, आप व्यर्थ में झगड़ा विवाद ना बढ़ाएं। दूसरा दिन हुआ, भगवान कन्हैया ने कहा, बुआ कुंती, अगर इसने आज 100 से ऊपर गालियां दी तो मैं इसे मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। शिशुपाल लगा गाली देने और जैसे ही 100 गालियां हुई, उसी समय भगवान ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। वृंदावन में पौंड्रक नाम का नकली कन्हैया बनकर के आया है, जो सभी से कहता है कि हम कन्हैया हैं, हम द्वारिकाधीश हैं, हम ब्रजेश हैं, हमारी पूजा करो, कन्हैया की पूजा ना करो, हमारी पूजा करो। भगवान कन्हैया ने जाकर के और आज पौंड्रक का वध किया है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में सारे ब्रजवासी मिलने के लिए गए हैं। भगवान कन्हैया ने सारे ब्रजवासियों को दर्शन दिए, सबको विदा किया। अब श्री सुखदेव जी ने कहा, जब भगवान जा रहे हैं तो रास्ते में देखा एक कुएं में एक रोने की आवाज आ रही है। झांक करके देखा तो उसमें एक गिरगिट पड़ा है। बोले ये कौन है? भगवान ने उसे बाहर निकाला। बोले तुम कौन हो? बोले मैं राजा। तो तुम गिरगिट कैसे बन गए? बोले हमने थोड़ा सा अपराध कर दिया। क्या अपराध हो गया? बोले हमें आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? अरे मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैंने बहुत सारी गौएं दान करी, लेकिन एक अपराध हो गया। क्या? बोले मैंने गौएं दान करी तो एक गैया जो मैंने दान करी वो किसी कारणवश पुनः हमारे उसी घर में आ गई, जहां हम दान करते थे उन्हीं गौओं में आकर के शामिल हो गई और वो गाय मैंने पुनः दूसरे को दान कर दी। अब जब दोनों इकट्ठे हुए कि एक बोले हमारी गाय है, एक बोले हमारी गाय है, हमसे फैसला करवाया तो हमने दोनों में समर्थन कर दिया। जब उसने पूछा कि ये गाय हमें दी है तो मैंने कह दिया हाँ। दूसरे ने कहा ये गाय हमारी है, बोले हाँ। तो इसीलिए हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया तो हमें गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने आज उद्धार किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन अब तुम क्या जानना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, ये बताओ। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ने कहा, प्रभु कृष्ण का कोई ऐसा सखा हो, कृष्ण सी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, कोई ऐसा भगवान का भक्त, कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, भगवान का सखा हो, मित्र हो, सारे जीवन भर भगवान का भजन किया हो और कभी कोई अभिलाषा न की हो, कभी कुछ ना मांगा हो, ऐसे ब्राह्मण की, ऐसे भक्त की कथा सुना दीजिए। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, एक भक्त है। कौन? जिसका नाम है सुदामा, श्रीदाम ब्राह्मण। ये बचपन के सखा हैं। मुनि सांदीपन के आश्रम पर विद्या अध्ययन करते थे। एक दिन दोनों को शमिदा तोड़ने के लिए गुरुदेव ने भेजा तो दोनों जाने लगे। गुरु माता ने भुने हुए चने दे दिए, जाओ जब भूख लगे तो दोनों मिलकर के खा लेना। दोनों जंगल में गए। भगवान कन्हैया ने देखा बारिश होने लगी, फुहार पड़ने लगी, हवा चलने लगी। भगवान कन्हैया वृक्ष पर चढ़ गए, शमिदाओं को तोड़ तोड़ करके डालने लगे। आज सुदामा इकट्ठी कर रहे हैं। सुदामा जी ने देखा भगवान कन्हैया शमिदा तोड़ने में ध्यान मग्न है। सारे चने आज भगवान श्री सुदामा जी ने पोटली खोली और चने चाबने लगे, चने खाने लगे। भगवान ने पूछा, भैया कुछ खा रहे हो तो महुए दे दियो। बोले तुझे खाने की पड़ गई है, सर्दी के मारे हमारे दांत बज रहे। सारे चने खा गए। भगवान ने बार बार पूछा, खा रहा हो तो हमें भी दे दे। बार बार एक ही उत्तर दिया, भैया सर्दी की वजह से दांत बज रहे हैं। जब चने खत्म हो गए, भगवान उतर करके आए। इससे पहले कि आज भगवान कन्हैया कुछ कह पाते, सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया चलो नहीं तो पुनः बारिश होने लगेगी। भगवान बोले, सुदामा भूख की वजह से हमसे चला नहीं जाता, लाओ जो गुरु माता ने चने दिए थे हम दोनों मिलकर के खा लें, फिर चलेंगे। उसी समय सुदामा कहने लगे, कन्हैया वो चने तो नहीं है। बोले कहाँ हैं? वो चने नहीं है। कहाँ गए? बोले वो तो हमने खा लिए। खा लिए? अरे तुम्हें पता है मैं बार बार पूछ रहा था और तुम बार बार मना कर रहे थे, तुमने अकेले क्यों खाए? हमारा भी नगरी
करके सुदामा मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे द्वारिकानाथ, हे प्रभु, दरिद्री होने के लिए तो ये चने खाए हैं। कौन थे ये चने जो सुदामा जैसे ब्राह्मण ने अकेले खा लिए? बोले, इन चनों को श्राप लगा था, श्रापित थे, जो ये चने खाएगा उसे दरिद्री होना पड़ेगा। सुदामा ने अपने मित्र को दरिद्र ना होने दिया और स्वयं दरिद्रता धारण कर ली, वो चने खुद खा लिए। और आज वो कथा मिसाल बन गई, इतिहास बन गई, जो आज भी मित्रता की कथा गाई जाती है। दोनों लौट करके आए हैं, उन चनों को खाने के खातिर, चनों को खाने की वजह से सुदामा जी दरिद्री हो गए और भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश हो गए। आज धीरे धीरे से ही धुल गए, इतने भाव विभोर हो गए भगवान अपने भक्त को देख करके, मित्र को देख करके, कि जल की आवश्यकता न पड़ी। प्यारे, दोनों नेत्रों से गंगा यमुना बही और सुदामा के ब्राह्मण के चरणों को धुला है। आज सुंदर वस्त्र पहनाए, आसन दिया, भोजन कराया, अब लेट गए, आराम से बातें करने लगे। भैया, भाभी है क्या? ब्याह भयो है तेरा? बोले हाँ। तो भाभी ने कछु भेजो होएगा? हाँ हाँ। अरे भैया, भाभी ने, हाँ। कन्हैया ने हाथ बढ़ाया और वो चावलों की पोटली छीन ली। बोले, सुदामा, ये लाज क्यों करते हो? सुदामा बोले, कैसे ये तुम्हें टूटे चावल दे दूं? कैसे ये दे दूं? सोने चांदी के स्तंभ, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होने वाला, ये कैसे दे दूं? भगवान बोले, सुदामा, मुझे तो प्रेम प्यारा है। आज एक मुट्ठी खाए, एक लोक दिया, दो मुट्ठी खाई, दो लोक दिए, तीसरी मुट्ठी भरी है, तभी देवी ने हाथ पकड़ लिए। प्रभु, क्या करते हो? क्या करते हो? क्या कर रहे हो द्वारिकाधीश? अरे ये महाप्रसाद है, ऐसे भक्त का प्रसाद अकेले खाना चाहते हो, जिसके लिए स्वयं भाग खड़े हुए, ये कोई साधारण भक्त नहीं होगा। अरे क्यों ना इस प्रसाद को भंडारे में मिला दिया जाए और भंडारा चलवा दो और ये कह दिया जाए नगर में कि द्वारिकाधीश का एक मित्र आया है मिलने, जो प्रसाद लेकर के आया है, सबके मुंह तक जाएगा, सबके घर तक जाएगा प्रसाद। आज वो चावल सारे भंडार गृह में मिला दिए गए और जब प्रसाद बना, बड़े प्रेम से सारी द्वारिका में प्रसाद खवाया गया सभी को। सुदामा जी 3 दिन रुके, चलने लगे। सोच रहे हैं जब आज से कहेंगे तो ये हमें रोकेगा 1-2 दिन, लेकिन नहीं। सुदामा ने कहा, भैया मैं जाऊं? भगवान कन्हैया बोले, हाँ हाँ जाओ। सुदामा सोचते, देखो एक बार भी नहीं कहा कि रुक जाओ। भगवान कहते, कैसे कह दूं कि रुक जाओ? ब्राह्मणी अकेली होगी घर में, जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वो प्रसाद नहीं पाएगी, कैसे कह दूं? आज सुदामा जी चलने लगे। चलते चलते एक बात कही, एक कन्हैया, तेरी भाभी ने एक बात कही थी क्या? जब मैं चलो तो तेरी भाभी ने एक बात कही कि द्वारिकाधीश से कहना, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो और मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी हो। आज गागर में सागर भरते हुए सूक्ष्म शब्दों में पूरी जीवन लीला लिखती है कन्हैया। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, और दोनों में एक एकादशी आती है और जिस दिन एकादशी आती है उस दिन अन्न नहीं खाया जाता। हमारे घर में आपकी कृपा से रोज एकादशी रहती है, अर्थात कुछ खाने को नहीं है। भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और बोले, जाओ भैया, जाकर के मेरी भाभी से कहना, होनी थी सो हो चुकी, अब नहीं होनी होए, और तेरे घर में भाभी रोज द्वादशी होए, अब एकादशी नहीं, रोज द्वादशी होगी, खूब प्रसाद पाओ। विश्वकर्मा से कह के सुंदर द्वारिकापुरी का, सुंदर सौराष्ट्र में आज सुदामापुरी का निर्माण करवा दिया। सुदामा जी चले हैं और जब गए तो देखा टूटी झोपड़ी की जगह सुंदर भवन बना है, दास दासियां सेवा में है। भगवान कहते हैं, तुम हमारी तरफ बढ़ करके तो देखो, अगर तुम्हारी जीवन लीला ही ना बदल दूं तो कहना, रास्ते ना बदल दूं तो कहना। सुदामा की सारी गरीबी हर ली भगवान ने। और आज सुशीला को देख करके सुदामा आश्चर्यचकित हो गए, कौन हो देवी? हमारी सुशीला कहाँ है? सुशीला कहती, महाराज हम ही तो हैं। अरे ये कहाँ से मिला? बोले, द्वारिकाधीश की कृपा से। सुदामा रो पड़े, अरे द्वारिकाधीश, तूने देखो भाभी को सब कुछ दे दिया और हमें चलते समय राम राम भी ना कर रहा। अरे वाह! आज सुदामा जी कहने लगे, सुशीला, अगर इन गहनों में, आभूषणों में रहोगी, इन सुंदर महलों में रहोगी, जब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा तो तुम भगवान को याद कहाँ करोगी? इस
इसलिए ये गहने उतार दो, ये आभूषण उतार दो। हम तो उसी गरीबी में ही अच्छे थे, क्योंकि जब सुख आ जाता है तब इंसान भगवान को भूल जाता है, भुला देता है। जब कष्ट ही ना होगा तो कैसे याद करेंगे। सुशीला ये नहीं चाहिए, त्याग दो इसको, परित्याग कर दो। तब भगवान बीच में प्रकट हो गए और बोले सुदामा कितने दिन गरीबी धारण करोगे, ये हमारा प्रसाद समझ करके इसे स्वीकार कर लो। हम क्या इस लायक नहीं है सुदामा जो मेरा प्रसाद तुम नहीं ले सकते। आज सुदामा जी की सारी गरीबी का हरण किया भगवान ने और अपने भक्त को माला माल बना दिया। पूरी भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कन्हैया आज जैसे जैसे समय हुआ एक बट वृक्ष के नीचे लेटे हैं। भगवान के सुदाम जाने का समय आ गया है और जैसे ही सुदाम जाने का समय हुआ, दारूद नाम का सारथी पास में है, बहेलिया ने लगाया निशान और जैसे निशाना लगाया वो बाण मारा, भगवान के जाकर के पैर में लगा और जैसे ही भगवान के पैर में लगा तो भगवान जमीन पर गिर गए। दारूद नाम का सारथी था, रो पड़ा प्रभु आपके जाने के बाद भक्तों का कल्याण कैसे होगा, आपके जाने के बाद कलयुग का आगमन हो जाएगा, कलयुग में भक्तों का कल्याण कैसे होगा, कैसे दर्शन होंगे। तब भगवान ने कहा हे दारूद सुनो, जो द्वापर में इन नेत्रों से देख करके आनंद प्राप्त होता था, जो लीलाओं के दर्शन करके आनंद प्राप्त होता था, वही कलिकाल कलयुग में हमारी कथा को श्रवण करके आनंद प्राप्त होगा। और ऐसा ही मालूम होगा जैसे मैं सामने बैठा हूँ, मेरा ये पंच भौतिक शरीर जा रहा है, क्योंकि जो इस मृत्यु लोक में आया है उसे ये शरीर ये चोला त्यागना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो जाएगा और जहाँ जहाँ सप्ताह परायण, जहाँ जहाँ सप्ताह विधान की कथा होगी वहाँ मैं साक्षात बैठ करके सब भक्तों के कष्टों का निवारण करूंगा, सबको दर्शन दूंगा। जो द्वापर में त्रेता में दर्शन करके नेत्रों से दर्शन करके लाभ प्राप्त होता था, आनंद मिलता था, वही कलकाल कलयुग में इन कानों के द्वारा, इस इंद्री के द्वारा सुन करके वही आभास होगा, वही प्रतीत होगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आज की लीला हो, हमारे सामने ही वो लीला हो रही हो। मैं सबके मध्य में बैठ करके सबको दर्शन दूंगा। आज भगवान जाने लगे, अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे, हम क्या करेंगे। भगवान ने कहा अर्जुन हम जाते हैं, हमारी सारी स्त्रियों को ले जा करके वृंदावन छोड़ करके आना। और जब सुनो मेरा पंचभौतिक शरीर जब धरा पर गिर जाए तो मुझे जल प्रवाह कर देना और याद रहे अपना धनुष हमसे स्पर्श मत कराना। यदि धनुष स्पर्श हो गया तो मैं तो जाऊंगा, साथ में सारी शक्तियां भी चली जाएंगी, फिर तुम कुछ न कर पाओगे। आज भगवान लीला कर रहे थे, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम की लीला पूर्ण होने वाली थी, वो जाने वाले थे स्वधाम। भगवान ने अपना स्वरूप निकाला और भगवान तो उस पंच भौतिक शरीर से प्रकाश पुंज निकला और सीधा वैकुंठ धाम की ओर चला गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भगवान धरा पर गिर गए। उसी समय आज अर्जुन ने उठाया, भगवान को जल में प्रवाहित किया, थोड़ी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं, फिर से हाथ से धक्का मारा, थोड़ी दूर बह करके गए, फिर घूम करके आ गए। अर्जुन भूल गए, उतारा गांडीव और गांडीव से जैसे स्पर्श करके धक्का लगाया, भगवान गए और संग में सारी शक्तियां भी चली गई। भगवान ने अपनी लीला दिखाई। जो भगवान की रानियां थी, कहा था वृंदावन छोड़ करके आना, भगवान ने अपने शरीर से भीलों को बना करके प्रकट कर दिया, क्योंकि अपनी स्त्रियों को, अपनी रानियों को लेकर के वैकुंठ जाना था। भीलों ने आज आगे दौड़े, अर्जुन लेकर के जा रहे थे रानियों को, उसी समय भीलों ने अर्जुन से युद्ध किया। अर्जुन बार बार बाणों की वर्षा करते हैं लेकिन कुछ न कर पाए और आज सारी गोपियों को, सारी रानियों को भीलों ने लूट लिया और लेकर के स्वधाम चले गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। आज अर्जुन लौट करके आए हैं हस्तिनापुर में, उदास हैं सारे पांडव। जब ये देखते हैं कि भगवान चले गए तो सबने हस्तिनापुरी को छोड़ दिया और आज भजन के लिए चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान के जाने के बाद पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ। श्री सूत जी ने कहा संकाद ऋषियों, वो समय है, परीक्षित ध्यान मुद्रा में बैठे थे, कथा श्रवण कर रहे थे। श्री सूत जी ने समझाया कि आगे दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन सुनाते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए हैं। कबूतर को गुरु बनाया जिससे शिक्षा प्राप्त हुई। एक कबूतर गया कबूतरी और बच्चों से कह करके मैं दाना लेने जाता हूँ, और
बहेलिया आ रहे हैं, दाने फेंकेंगे, लालच दिखाएंगे, तुम उतर करके मत आना, नहीं तो फंस जाओगे। दाना लेने के लिए कबूतर उड़ करके चला गया। तभी बहेलिया आया, बहुत सारा अनाज जमीन पर फेंक दिया, जाल बिछा दिया। कबूतरी उड़ करके गई, बच्चों से कह करके गई, नीचे उतर करके मत आना, मैं भी दाना लेने जाती हूँ। और जैसे कबूतर कबूतरी चले गए, बच्चों ने देखा जमीन पर दाने पड़े हैं। बच्चों ने भूख की वजह से देखा, ना जाने कब आएंगे माता पिता। दोनों बच्चे आज उतर गए और उसी जाल में फंस गए, दाने चुगने लगे, जाल में फंस गए। कबूतर आया, कबूतर ने जब ये देखा, हाय रे हाय, हम मना करके गए थे लेकिन बच्चे ना माने और ये बहेलिया के चक्कर में फंस गए जाल में। तो कबूतर ने जानबूझ करके अपने आप को उस जाल में फंसा दिया कि जब बच्चे ही ना रहेंगे तो हम रह करके क्या करेंगे। आज जब कबूतरी आई तो कबूतरी ने देखा कि हे भगवान, जब बच्चे ही ना रहेंगे, पति ही नहीं रहेंगे तो हम जी करके क्या करेंगे। ऐसे तो अच्छा यही है कि मैं भी अपने को आत्मसमर्पण कर दूं। उसी समय कबूतरी भी आई और जानबूझ करके उस जाल में फंस गई। दत्तात्रेय जी ने देखा, ओहो कितना अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। आज कबूतर को भी गुरु बना लिया, एक मकड़ी को गुरु बनाया, कुत्ते को गुरु बनाया, एक वैश्या को गुरु बनाया। 24 गुरुओं की कथा श्री सुखदेव जी ने सुनाई। आगे कलयुग में भक्तों का उद्धार कैसे होगा, बोले यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलकाल कलयुग में यज्ञ दान तप भजन करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। श्री सूत जी ने कहा, परीक्षित का अंत समय आ गया था। धनवंतर वैद्य जा रहे थे, रास्ते में मरा हुआ तक्षक जीवित होकर के परीक्षित को डसने के लिए चला। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। धनवंतर वैद्य ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो बोले परीक्षित को डसने। धनवंतर वैद्य बोले, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम परीक्षित को डस नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं जहां तक देखता हूं वहां तक कोई मरता नहीं है। तो बोले परीक्षण हो जाए परीक्षण। एक हरे भरे वृक्ष की जड़ पर तक्षक ने फन पटक दिया। उसी समय वृक्ष सूख करके एकदम जर्जर हो गया, खाक हो गया, एक भी पत्ते ना रहे। और जैसे धनवंतर ने देखा तो वो वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया, यदि धनवंतर वैद्य जीवित रहे तो मैं परीक्षित को मार नहीं पाऊंगा, और यदि परीक्षित ना मरे तो संत की वाणी मिथ्या हो जाएगी, इसलिए कुछ तो करना होगा। तक्षक आगे गया और एक लकड़ी के समान रूप बना करके गिर गया। धनवंतर वैद्य जा रहे थे परीक्षित के दर्शन करने। अचानक जैसे उस सामने पहुंचे जहां तक्षक पड़ा है, अचानक पीठ में खुजली होने लगी। और जैसे पीठ में खुजली हुई, उसे लकड़ी समझ करके उठाया, पीठ में खुजलाने लगे। तो आज तक्षक ने धनवंतर वैद्य के पीठ में डस लिया। वरदान था, जहां तक नजर जाएगी कोई नहीं मरेगा। लेकिन जब आज खुद का काल आया तो अपनी पीठ पर नजर नहीं गई। आज धनवंतर वैद्य को जाना पड़ा दुनिया छोड़ करके। और जैसे धनवंतर वैद्य के प्राण चले गए, तक्षक भागा भागा सूक्ष्म स्वरूप बना करके पुष्पों में छुप करके बैठ गया। वो समय था कि परीक्षित ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन अब वो समय दूर नहीं, कुछ ही क्षण में तक्षक आने वाला है, इसलिए आप हमें विदा करो, मैं जाऊं। परीक्षित रो पड़े, प्रभु पहले हमारे प्राण चले जाने दीजिए, जब हमारे प्राण चले जाएं तब आप चले जाना, ऐसे हमें छोड़ करके मत जाओ प्रभु। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित हम तुम्हें मरता हुआ कैसे देख सकते हैं, इसलिए मैं आया हूँ, मैंने तुम्हें कथा सुनाई है, इसलिए तुम हमारा तिलक करो, मुझे विदा करो, मैं जाऊं। और तुम ध्यान मुद्रा में अपने आप को एकाग्रचित होकर के बैठ जाओ। श्री सुखदेव जी ने कहा, आज परीक्षित ध्यान मुद्रा में बैठ गए। और जैसे ही ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, सुखदेव जी आज विदा हुए। बोली सुखदेव भगवान की। परीक्षित ध्यान मुद्रा में बैठे थे, दर्शन करने के लिए आ रहे थे कि परीक्षित अभी हमारे मध्य से चले जाएंगे। सभी ने पुष्पों की माला पहनाई, पुष्प दिए, सम्मान किया। उन्हीं पुष्पों में छुप करके तक्षक गया और परीक्षित को डस लिया। जैसे ही परीक्षित को डसा, परीक्षित के प्राण चले गए। पंच भौतिक शरीर इस धरा पर गिर गया। प्रकाश पुंज निकला जो आकाश मार्ग की ओर चला गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। श्री सुखदेव जी ने कहा है कि इस कलिकाल में सिर्फ और सिर्फ यदि कल्याण हो सकता है, यदि उद्धार हो सकता है, अगर कोई ऐसा साधन है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, जिसे द्वापर में देख करके जो आनंद मिलता था, वही कलिकाल में सुनने के बाद
वही आनंद प्राप्त होता है, वही अनुभूति होती है मानो हमारे मध्य में कन्हैया हो, हमारे बीच में श्री कृष्ण हो। बताया एक श्लोक है जिसको स्मरण करने से, जिसको पढ़ने से, जिसको बोलने से जो भी गलतियां होती हैं भगवान उसे माफ करते हैं। आए हम आप सभी एक बार बोलें और उसके बाद में भागवत जी का पूजन और आरती। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनास्तु तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनास्तु तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोली सुखदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, परीक्षित जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ सरकार की, श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आए भागवत जी का पूजन। कुछ दक्षिणा दे। न सप्ताह है भगवान की कथा श्रवण की है, कुछ ना कुछ भगवान को समर्पित करके जाए, कुछ ना कुछ दक्षिणा दे करके जाए। दक्षिणा के कई प्रकार हैं। आपको 7 दिन में जो भी एक अच्छा मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। रोके ना कोई रोके ना, रोके ना कोई रोके ना, रोके ना कोई रोके ना, रोके ना कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, कोई रोके ना। कोई बात नहीं
प्यारे भागवत महापुराण आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए कारी वंशी मेरो मन मोहे ओ कारी वंशी मेरो मन मोहे ओ कारी वंशी मेरो मन मोहे देखियो गले
भक्त दोनों हाथ उठाएं एक बार, सभी लोग दोनों हाथ उठाएं। और क्या कहेंगे? वो कहते कि खसम हमारे से अरे भैया व्यवस्था पकड़ो, व्यवस्था जय श्री राधा। और आज की जो व्यवस्था है ना प्रसाद की, मैं उनके नाम यहाँ से बताना चाहता हूँ। सेवाराम नकपुरे जी, मस्तराम नकपुरे जी, डॉक्टर भरणे चाचा जी, डॉक्टर नंदकिशोर नकपुरे जी, आपकी तरफ से प्रसाद की व्यवस्था। और श्री शुक्ला दमोह जी, श्री दमाहे शुक्ला चली श्याम की गली
बड़ी बात है तुम्हारा पुत्र अखाड़े में करता क्या है? वारियों को अपने भीतर भरे हैं, 3600 आसन योगा करे हैं, वायु को अपने के नाम चुटकी मेला लगा है भारी, देवी बमलेश्वरी के नाम।
मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना। तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना। मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना। हमारा नसीब नहीं संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। नसीब नहीं संग था तुम्हारा। तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना। तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना। मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना। हमारा नसीब नहीं संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा।